हेलो फ्रेंड्स, सादर प्रणाम। हम पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, यानी कि व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और हम व्यंजन संधि के अंदर 4 पारिभाषिक शब्द भी पढ़ चुके हैं। आदेश यानी कि किसी शब्द को बदल करके उसके स्थान पर नया शब्द लिखना आदेश कहलाता है। आगम यानी कि नया शब्द जोड़ना आगम कहलाता है। लोप यानी कि नया शब्द हटाना शब्द हटाना लोप कहलाता है। प्रकृति भाव यानी कि किसी शब्द को ज्यों का त्यों लिख देना प्रकृति भाव कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन संधि के नियम यानी कि नियम नंबर 1। देखिए नियम नंबर 1 क्या है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वर्ग का 5वां वर्ण छोड़कर। देखिए यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय का मतलब तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। देखिए यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी सघोष वर्ण, लेकिन कंडीशन क्या है, वर्ग का 5वां वर्ण छोड़ करके आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय यानी कि तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, यानी कि बन जाता है। उसके स्थान पर हम तीसरा वर्ण लिख देते हैं। देखिए इतना बड़ा नियम हमको नहीं करना है। इतने बड़े नियम लिख करके हमें इस इतने बड़े रामायण से बचना है। हमें शॉर्ट करना है, एक लाइन में इस पूरे नियम को बांधना है। वो कैसे बांधना है देखिए, आगे नियम जो हम करेंगे उसमें भी आपको समझना सीखना है, आपको ध्यान लगाना। देखो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के, देखो प्रथम वर्ण, इसके स्थान पे लिख दीजिए वर्ग का प्रथम वर्ण। उसके बाद क्या है, कोई भी सघोष वर्ण। अब सघोष वर्ण जब हम वर्ण व्यवस्था हम कर रहे थे उस समय मैंने करवाया था कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। देखो सघोष क्या होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। सघोष क्या होता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व है और सभी स्वर, क्या सभी स्वर, ये होते हैं सघोष वर्ण। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व है और सभी स्वर। यदि कोई सघोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, सघोष वर्ण, और कंडीशन क्या है, पांचवा छोड़कर। देखिए प्रथम ये इसको डिनोट कर रहा है, वर्ग के प्रथम वर्ण के, वर्ग का प्रथम सघोष वर्ण। ये देखिए सघोष वर्ण, ये आ गया सघोष वर्ण। पांचवा छोड़कर ये आ गया। क्या हो जाता है, उसी वर्ग का, यानी इसी वर्ग का तृतीय यानी कि तीसरा वर्ण बन जाता है। ये है आपका पूरा नियम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके बाद सघोष वर्ण, ब्रैकेट में है पांचवा छोड़कर आ जाए तो क्या बन जाता है, उसी वर्ग का
तीसरा वर्ण बन जाता है, तीसरा वर्ण बन जाता है। देखिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए इसके उदाहरण, और मैं आपको इनके अंदर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप देख करके हैरान रह जाओगे। देखिए इसका उदाहरण, पहला उदाहरण है जो हमने व्यंजन संधि के अंदर पढ़ा था, वाक प्लस ईस। देखिए यहाँ वर्ग का प्रथम वर्ण है, वा, अलग अलग कीजिएगा, वा के प्लस ई प्लस स। देखिए सघोष वर्ण क वर्ग, यानी कि क वर्ग का ये प्रथम वर्ण क है, और इसके बाद ई क्या है, सारे स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तो ई सघोष है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसी वर्ग का तृतीय, यानी कि क वर्ग का तृतीय क्या होता है, क ख ग, क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ये हलंत वाला है तो हलंत, हलंत नहीं है तो बिना हलंत आ जाएगा। आगे है वा, इधर है ई और आगे है स। जब हम इसको योग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी का योग करेंगे तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वागीश। क्या बन जाएगा, वागीश। इसी प्रकार और देखिए और उदाहरण इसके, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। देखिए टैवर का प्रथम वर्ण है, टैवर का प्रथम वर्ण है और आगे सघोष है, तो इसका क्या बन जाएगा, तृतीय, और इसका ट ठ ड, क्या बन जाएगा, ड। आगे है स, इधर पड़ा है आनंद, इधर पड़ा है आनंद। देखिए जब इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, सडानंद। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सडानंद। क्या बन जाएगा, सडानंद। और देखिए अब्बज और अबद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना, ध्यान देना। अपज और अबद, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, ये हो जाएगा अप प्लस ज, अप प्लस ज। और जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा अप प्लस द। देखना ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और द का मतलब होता है देने वाला। द का मतलब देने वाला, ज का मतलब जन्म लेने वाला। देखिए यहाँ प है, प वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो आगे देखिए तीसरा चौथा है, तीसरा च छ ज, तीसरा है सघोष है, इसका मतलब इसके स्थान पे हो जाएगा तीसरा। तीसरा कौन सा है, प फ ब, और ब कौन सा है, हलंत वाला, क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है। आगे इधर आ जाएगा और इधर पड़ा है ज, ये क्या बन जाएगा, यानी अप का मतलब होता है पानी और ज का मतलब होता है जन्म लेना, यानी कि पानी के अंदर जन्म लेने वाला कौन होता है, कौन होता है जी, कमल होता है, जलज होता है। देखिए यानी कि जलज कमल, इसका पर्यायवाची क्या है, अबज। इधर देखिए अप का मतलब होता है पानी, द का मतलब देने वाला। अब देखिए यहाँ प वर्ग का प्रथम है, आगे त थ द, त्वर्ग का तीसरा है, तो इसका ये तीसरे में बदल जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, ब। आगे है ए और इधर है द, ये मिलके बन जाएगा अबद। अबद का मतलब अप माने पानी, दे माने देने वाला, पानी देने वाला। पानी देने वाला क्या होता है, अबद। पानी देने वाला कौन होता है, बादल। कौन होता है, बादल। व्यंजन संधि का हमने पढ़ा एक नियम। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नई वीडियो हम कुछ ही समय बाद लेकर के आएंगे।